Hello everyone, my name is Ayush and I hope you all are good. And today's topic for the video is punishment for abatement under section 109. आज का वीडियो जो है मैं बनाऊंगा 109 पर पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट आईपीसी के इंडियन पिनल कोड 1860 का, जो उसमें कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया है ऑफेंस का, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी अबेटर के लिए। सेक्शन 109 जो है इसी के बारे में बात करता है कि पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट if the act abated is committed in consequences and where no express provision is made for its punishment. And before starting the video, I would like to say that please bring your Bail Act or take out your Bail Acts ताकि आप लोग को ये प्रोविजन अच्छे से समझ में आए। एंड मैं हर बार की तरह पहले जो है Bail Act की लैंग्वेज पढ़ूंगा, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू द प्रोविजन। सेक्शन 109 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट if the act abated is committed in consequences and where no express provision is made for its punishment. Whoever abates any offence shall, if the act abated is committed in consequences of the abatement and no express provision is made by this accord for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for it for the offence. मैं इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 306 में जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड दिया हुआ है, सॉरी अबेटमेंट टू सुसाइड दिया हुआ है, ठीक है। और अबेटमेंट टू सुसाइड दिया हुआ है, मतलब अगर कोई अबेट करेगा किसी पर्सन को सुसाइड करने के लिए, तो जो अबेट करेगा उसकी पनिशमेंट क्या होगी वो 306 में दी हुई है। वैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी ने किसी को अबेट किया जाके मर्डर करने के लिए, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी अबेटमेंट की, उस अबेटर की क्या पनिशमेंट होगी। क्या आईपीसी में इसका प्रोविजन दिया हुआ है? आई डोंट थिंक कि इसका कोई प्रोविजन दिया हुआ है, तो फिर उसकी पनिशमेंट क्या होगी वही 109 बोलता है उसकी पनिशमेंट क्या होगी। कोई ऑफेंस विच इज कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबेटमेंट एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज देयर इन द एक्ट फॉर द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, देन द पनिशमेंट वुड बी then the punishment would be as same as the offender will get. Like अगर कोई A जो है B को इंस्टिगेट करता है, बेट करता है कि आगे C का मर्डर कर दे, तो A को पनिशमेंट सेम मिलेगी जो कि B को मिलेगी, एज इफ A हैज कमिटेड दैट ऑफेंस, लाइक A हैज कमिटेड दैट मर्डर। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, उसको मैं एक बार रीडिंग कर लेता हूँ। एक्सप्लेनेशन: एन एक्ट और ऑफेंस is said to be committed in consequences of the abatement when it is committed in consequences of the instigation or in the pursuance of the conspiracy or with the aid which constitute the abatement. As I have already stated that please go and watch my video on the topic 107 which talks about the modes of the abatement, and 108 which talks about the definition of abater. 107 में जो है 3 मोड्स दिए हुए हैं कि अबेटमेंट कैसे करते हैं, लाइक by instigation, by conspiracy, and the third is by providing aids, intentionally aids. तो अगर इन तीनों को करने के बाद किसी ने कोई ऑफेंस किया है, कमिट किया है कोई ऑफेंस इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबेटमेंट एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस विच इज कमिटेड इज देयर इन द आईपीसी, देन द पनिशमेंट वुड बी एज सेम एज द ऑफेंडर विल गेट, लाइक द ऑफेंस विच इज कमिटेड, उसकी जो पनिशमेंट होगी वही अबेटर को मिलेगी। इसमें यही बोला गया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया A B का, और C का वो मर्डर करता है B, तो A को पनिशमेंट क्या मिलेगी, सेम मिलेगी जो कि B को मिलेगी, ठीक है। A को क्या पनिशमेंट मिलेगी, B को अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी 302 के हिसाब से पनिशमेंट फॉर मर्डर, उसको यही पनिशमेंट मिलेगी जो B को मिलेगी, ठीक है। सेक्शन 109 इज ऑफ जनरल नेचर and provides that if the act abated is committed in consequences of the abatement and there is no provision made for the punishment of such abatement, then it will be punished as same as he has committed such offense, ठीक है। इसमें ये बोला हुआ है कि अगर अबेटमेंट जिस तरीके से किया गया है और जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसका भी जो तरीका है वो सेम अबेटमेंट की तरफ जैसा ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A एंड B है, एंड B को जो है A ने पूरा प्लानिंग बताई कि ऐसे तुम जाके C का मर्डर करोगे, और B ने सेम उसी प्लानिंग के हिसाब से C का जाके मर्डर कर दिया, तो फिर उसका जो पनिशमेंट होगी 109 में आ जाएगी A को, ठीक है। पनिशमेंट जो A को मिलेगी वो 109 के हिसाब से मिलेगी फॉर मर्डर।
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबेटमेंट का मतलब यही है कि उस प्लानिंग के हिसाब से जो है अबेटमेंट के प्लानिंग के हिसाब से ऑफेंस कमिट किया गया है. If A aids B to kill C and B kills C and now there is no express provision for killing, then A will get the same punishment as B will get. Okay, ये मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी सिंपल सा, सिंपल लैंग्वेज में. एंड आई डोंट थिंक कि इसमें और कुछ ऐसा बताने लायक है 109 में. सिंपल से यही बोलता है ये सेक्शन ओवरऑल कि अबेटमेंट की पनिशमेंट वो सेम पनिशमेंट होगी जो कि ऑफेंडर की होगी जिसने ऑफेंस किया है, अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन आईपीसी में नहीं बोला गया है. फॉर एग्जांपल मर्डर के लिए अबेटमेंट किसी ने किया मर्डर करने के लिए, तो उसकी पनिशमेंट कहीं नहीं दी हुई है आईपीसी में, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, सेम होगी जो मर्डर की होगी अंडर सेक्शन 302. एंड आई विल मेक द सीरीज ऑन दिस टॉपिक लाइक 109 से लेके 120 तक जो है आईपीसी के, इसमें पनिशमेंट ही दिया हुआ है अबेटमेंट की अंडर डिफरेंट सिचुएशंस. लाइक इसमें बोल रहे कि एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, और आगे सेक्शन जो आएंगे उनमें कहीं बोला हुआ है कि इंटेंशन जो सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर अगर जो नॉलेज या फिर इंटेंशन या फिर जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से नहीं किया तो क्या पनिशमेंट होगी, या फिर ऑफेंस ही कमिट नहीं हुआ तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी. इसी में आगे यही सेक्शन बोले गए. तो that's all for today's video, and I hope you have liked this video. And if you didn't like the video, please like this and comment on this video if you need any other explanation on any topic. मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा अगर कोई आपको explanation चाहिए, like कोई भी टॉपिक हो. और you may also give me some suggestion on which I should make topics. I should make videos. Okay, that's all for today. Thank you for watching this video, and please like, share and comment.